सोचिए, एक अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के आसमान में है और उसे मार गिराया जाता है। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है, ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए इस बेहद हाई स्टेक सिचुएशन को समझते हैं और जानते हैं कि जब एक पायलट दुश्मन के इलाके में गिरता है तो असल में होता क्या है। खबर बिल्कुल सीधी और गंभीर है। एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट ईरान में गिरा दिया गया है और अब एक पायलट दुश्मन की जमीन पर बिल्कुल अकेला है। ये वो चिंगारी है जो दुनिया की दो सबसे ताकतवर सेनाओं को आमने सामने ला सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अब आगे क्या होगा? एक पायलट को बचाने का मिशन कैसे शुरू होता है और इसके जियोपॉलिटिकल नतीजे क्या हो सकते हैं? ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये एक शतरंज की बिसात है जिसकी हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर पूरी पिक्चर को देखना होगा। ये सिर्फ एक मिलिट्री घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव का एक नया चैप्टर है। देखिए, ऐसी घटनाएं अचानक से नहीं होती। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही प्रॉक्सी वॉर्स और गहरे तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। तो एक प्लेन का गिरना एक ऐसी चिंगारी है जो बहुत बड़ी आग लगा सकती है, और इस खेल में हर कोई अपनी अगली चाल बहुत बहुत सोच समझ कर चलेगा। और जैसे ही प्लेन नीचे गिरता है, एक रेस शुरू हो जाती है समय के खिलाफ। अब सारा ध्यान सिर्फ उस एक पायलट को सेफ वापस लाने पर है। इस रेस में हर एक सेकंड कीमती है और दुनिया का सबसे एडवांस्ड रेस्क्यू सिस्टम में से एक तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह के मिशन को एक खास नाम दिया गया है, CSAR, यानी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। ये सिर्फ किसी को ढूंढकर बचाना नहीं है, ये एक हाईली ट्रेन्ड टेक्नोलॉजी से लैस ऑपरेशन है जिसे दुश्मन के इलाके के अंदर उसकी नज़रों से बचते हुए बिल्कुल सटीक तरीके से अंजाम दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे ही पायलट प्लेन से इजेक्ट करता है, एक इमरजेंसी बीकन मतलब एक लोकेशन ट्रांसमीटर एक्टिव हो जाता है। ये सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंचता है और कमांड सेंटर फौरन पायलट की लोकेशन पता कर लेता है। इसके बाद एक सीक्रेट रेस्क्यू टीम, जिसमें अक्सर नेवी सील्स या पैरा रेस्क्यू जवान होते हैं, उन्हें लॉन्च कर दिया जाता है। असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, पायलट तक पहुंचना और उसे सुरक्षित बाहर निकालना। लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम रास्ते में है, जमीन पर उस अकेले पायलट का क्या वो बस इंतजार करता रहता है? बिल्कुल नहीं। उसके पास अपनी एक प्लेबुक है, एक ऐसी ट्रेनिंग जो उसे जिंदा रहने, दुश्मन से बचने और हर हाल में वापस आने के लिए तैयार करती है। इस ट्रेनिंग को कहते हैं सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है, स्किल्स का एक सेट है जो एक सैनिक को दुश्मन के इलाके में सबसे खराब हालात से भी निकलने में मदद करता है। ये सम्मान के साथ घर वापसी का सिद्धांत है। सिरे का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। इससे पहले कि कोई बच सके या लड़ सके, उसे उस माहौल की मुश्किलों का सामना करना सीखना होता है। और इस सिचुएशन में चैलेंज और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईरान के सख्त रेगिस्तानी इलाके की। यहाँ की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। एक पायलट उस रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी और जमा देने वाली रातों में आखिर कैसे जिंदा रहेगा? पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पानी के कम से कम सोर्स को ढूंढा जाए, दिन और रात के भयानक टेम्परेचर में खुद को कैसे बचाया जाए और छिपने के लिए आसपास के इलाके का कैसे इस्तेमाल किया जाए। ऐसे माहौल में एक छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए फर्स्ट एड की जानकारी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगला पिलर है इवेजन, मतलब दुश्मन की पकड़ से बचना। इसमें छिपने की कला, रात के अंधेरे में चलना और रेडियो साइलेंस बनाए रखना शामिल है, ताकि दुश्मन की टीमों को कोई सुराग ना मिले। इसका मकसद है एकदम एक भूत बन जाना। अब सोचिए, अगर वर्स्ट केस सिनारियो हो जाए और पायलट पकड़ा जाए, तब शुरू होता है तीसरा पिलर, रेजिस्टेंस। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है। पायलट को सिखाया जाता है कि वो पूछताछ का विरोध करे, सिर्फ अपना नाम, रैंक और सर्विस नंबर बताए और किसी भी सेंसिटिव जानकारी को लीक होने से रोके। और आखिर में चौथा पिलर है एस्केप। ये आखिरी उम्मीद है। पायलट को हमेशा भागने के मौकों की तलाश में रहने के लिए ट्रेन किया जाता है, ताकि वो कैद से निकलकर वापस अपनी सेना से संपर्क कर सके। तो एक तरफ जमीन पर पायलट अपनी SCRE ट्रेनिंग इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ हवा में रेस्क्यू टीम भी समय के खिलाफ दौड़ रही है। हर गुजरते पल के साथ उनके लिए खतरा बढ़ता जाता है।
दुश्मन के इलाके में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये खतरों से भरा एक मिशन है। यहाँ एक हाईटेक गेम चल रहा है। एक तरफ रेस्क्यू टीम के पास HH-60 पेव हॉक जैसे स्टेल्थ हेलीकॉप्टर, नेवी सील्स जैसी स्पेशल फोर्सेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें दुश्मन के रडार, एंटी एयर मिसाइलों और सबसे बढ़कर एक छोटी सी गलती से पूरे इलाके में जंग छिड़ने के पॉलिटिकल रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो ये मिशन इतना जरूरी क्यों है? क्यों फेलियर का ऑप्शन ही नहीं है? क्योंकि एक पायलट का पकड़ा जाना सिर्फ एक सैनिक का नुकसान नहीं होता, इसके नतीजे कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक हो सकते हैं, जिनका असर जंग के मैदान से बहुत दूर तक महसूस किया जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है इंटेलिजेंस का लीक होना। एक पायलट और उसका गिरा हुआ प्लेन दुश्मन के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। सोचकर देखिए, दुश्मन उस प्लेन की एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके रडार, उसके वेपन सिस्टम्स, इन सब के राज जान सकता है। वो पायलट से मिशन की डिटेल्स और मिलिट्री ऑपरेशंस के तरीकों के बारे में जानकारी निकलवा सकते हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई लगभग नामुमकिन है। पर बात सिर्फ इंटेलिजेंस की नहीं है। इसके अलावा दुश्मन देश उस पायलट का इस्तेमाल एक प्रोपोगेंडा वॉर छेड़ने के लिए कर सकता है। उसे दुनिया के सामने पेश करके अपनी जीत का दावा कर सकता है। इससे एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो सकता है और सबसे खराब हालत में ये जवाबी हमलों और एक भयानक जंग की वजह भी बन सकता है। ये एक अकेली घटना हमें मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते चेहरे के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये सिर्फ इंसानों या मशीनों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दोनों के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते और तालमेल की कहानी है। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो रेस्क्यू मिशंस और भी हाईटेक होने वाले हैं। सोचिए, AI बेस्ड ट्रैकिंग, ड्रोन से पायलट को निकालना। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी है, वहां नई चुनौतियां भी हैं, जैसे दुश्मन का साइबर अटैक, GPS जैमिंग और प्रॉक्सी वॉर्स का बढ़ना, जो इन मिशंस को और भी मुश्किल बना देंगे। तो यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां जंग के मैदान में एक सैनिक की ट्रेनिंग और हिम्मत से ज्यादा टेक्नोलॉजी मायने रखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल है।